नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश स्पीकिंग की जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है कुछ सिंपल जो ये ग्रीटिंग्स वाले वर्ड होते हैं, इनसे ग्रीटिंग सेंटेंस से जो शुरुआत की जाती है। ग्रीटिंग्स क्या, किसी को अभिवादन करना, जैसे हम किसी को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, किसी अदर लैंग्वेज में कुछ भी हम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबका मीनिंग जो है एक ही होता है। सब भाषाओं में अपना अपना तरीका होता है। हिंदी में नमस्ते कहा जाता है, पंजाबी में सत श्री अकाल कहा जाता है, जो और लैंग्वेजेस होते हैं उनमें और तरीके से बोला जाता है, पर इंग्लिश में जो बोलेंगे हम उन चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे वर्ड जब इंग्लिश स्पीकिंग आपको सिखाई जाती है तो इन्हीं वर्ड से मेनली स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि ये वर्ड एक मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पूरे दिन में बोले जाने वाले टाइम टू टाइम वर्ड्स होते हैं। और ये सिंपल वर्ड्स होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं कि अगर आप अपनी ज़बान पर, टंग पर इनको हैबिचुअल हो गए कि आपने आदत में इनको बोलने की थोड़ी कोशिश की, इन्हीं वर्ड, इन्हीं सेंटेंसेस से अगर आपकी झिझक, हेजिटेशन जो है वो खुल गई कि आपको हेजिटेशन नहीं हो रहा इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने में, तो आगे जाके जो है रास्ता जो है आसान हो जाता है। क्योंकि इन्हीं यही सेंटेंसेज होते हैं सिंपल से कि जब आप किसी को नमस्ते हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो वहीं से आपकी झिझक और आपका जो है एक इजी रास्ता आपका होता चला जाएगा। मेन चीज़ इनमें आपकी हेजिटेशन जो है वो दूर होती है। आपकी जो खुद से कि हम खुद से बोल नहीं पा रहे, खुद से कोशिश नहीं कर पा रहे, वो चीज़ आपका, वो डर जो है वो खत्म हो जाता है। तो छोटे से वर्ड से, स्टार्टिंग वर्ड से पूरे दिन की देखते हैं इन वर्ड्स को। हम मॉर्निंग से लेकर 12 o'clock दोपहर के 12 बजे तक जो वर्ड बोला जाता है, तो नमस्ते दादाजी, नमस्ते पिताजी, नमस्ते गुरुजी, ये हिंदी लैंग्वेज में हुए। अदर लैंग्वेज में और तरीके से बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो बोले जाते हैं बोलेंगे आप शुरू में ही, तो गुड मॉर्निंग। अब दादाजी को इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोला जाता है, ग्रैंडफादर, लेकिन जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिर्फ ग्रैंड पा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रैंड पा ये बोला जाता है। पापा का शॉर्ट में पा कर दिया है, ग्रैंडफादर। अब एक चीज़ ये भी होती है कि अगर हमें अपनी लैंग्वेज का टच उसमें रखना है तो हम ग्रैंडफादर को ज़्यादातर जो है, जो दादाजी होते हैं तो बाबा बोला जाता है, बाबा बोला जाता है मोस्टली लैंग्वेज में। तो अगर अपने उसका टच रखना है कि हमें अपनी लैंग्वेज का भी टच रखना है और इंग्लिश में बोलना है, तो गुड मॉर्निंग बाबा या दादाजी, जो भी आप बोलना चाहें उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। नमस्ते पिताजी, सेम वही, गुड मॉर्निंग पापा, या डैडी या फादर, पापा, डैडी, जो भी आप बोलते हो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। नमस्ते गुरुजी, गुड मॉर्निंग। अब इसके लिए टीचर वर्ड भी यूज कर सकते हैं या सर या मैडम भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं अपने टीचर के अकॉर्डिंग। सामने से आ रहे हैं और गुड मैम को जो गुड मॉर्निंग बोलना तो गुड मॉर्निंग मैम भी बोलते हैं, और टीचर कोई मेल है तो गुड मॉर्निंग सर भी बोल सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग होता है। बाकी गुड मॉर्निंग सुबह के टाइम में बोला जाता है। दोपहर से 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हम क्या बोलेंगे कि हमने मॉर्निंग में 12 बजे तक तो सबको गुड मॉर्निंग बोल दी, उसके बाद हमें क्या बोलना होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है, क्योंकि बहुत से समझ ही नहीं पाते गुड इवनिंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, क्या बोलना है। तो बेसिकली शॉर्ट में इसको गुड नून भी कर दिया है। या हम देखेंगे, जैसे इसको देखिए, नमस्ते दादी जी अगर हम बोले तो गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ, जैसे ग्रैंडफादर को ग्रैंड पा कर दिया गया, इसे ग्रैंड मदर को भी ग्रैंड माँ बोला जाता है, ग्रैंड माँ दादी के लिए। अब इसमें भी अगर आप अपना टच देना चाहते हैं तो जो अपनी दादी को बोलते हैं वो बोल सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे अपनी दादी को माँ जी बोलते हैं, तो वो जब बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून माँ जी, इस तरह से भी बोल देते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। नमस्ते माता जी, गुड मॉर्निंग मदर, या मम्मी। माता जी के लिए मदर होता है, लेकिन मदर जो है बोलते नहीं है, बोलते क्या है मम्मी, माँ, मॉम, जो भी आप बोल रहे हो वो बोल सकते हैं। अब अगेन अगर मैं अपने उसकी बात करूँ तो मेरे बच्चे क्या मुझे माँ बोलते हैं,
माँ बोलते हैं तो जरूरी वो मम्मी या मॉम, मम्मा वगैरह वो नहीं बोलते मुझे, तो क्या बोलते, गुड आफ्टरनून माँ या गुड मॉर्निंग माँ, वो मुझे बोलते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपना जो टच दे सकते हैं, वो बात अलग है कि आप बिल्कुल ही फॉरेन कंट्री में पहुँच जाए तो वहाँ आप बोल सकते हैं इनको। नमस्ते बेटा बेटी के लिए जैसे बोलते हैं गुड आफ्टरनून, सॉरी यहाँ पर मैंने मॉर्निंग किया, यहाँ पर गुड आफ्टरनून आ रहा है। सेम यहाँ पर गुड आफ्टरनून बच्चों को जैसे बोलते हैं कि हमारे बच्चे नमस्ते बेटा बेटी, तो क्या होता है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सन बोल देते हैं, लेकिन गुड आफ्टरनून डॉटर जो है थोड़ा सही सा वो नहीं लगता। तो बच्चों के लिए होता है या वाइफ के लिए भी हम ये तो नहीं कहता है जैसे गुड मॉर्निंग हस्बैंड, गुड आफ्टरनून हस्बैंड, ऐसे नहीं बोला जाता। तो इन वर्ड बेटा बेटी है, हस्बैंड वाइफ है, तो उसके लिए यूज किया जाता है मेनली डियर वर्ड, डियर बोल देते हैं, तो वो जो है सही मतलब सही लगता है बोलना। बाकी आप बोलने लगे अपनी वाइफ को भी बोले गुड आफ्टरनून वाइफ, तो वो बाकी वो आपके ऊपर बात है कि आपने कोई मतलब अच्छा सा अपने नाम रख रखा हो तो वो भी बोल सकते हैं। बाकी गुड आफ्टरनून डियर। शाम 5 बजे के बाद हम क्या बोलते हैं, नमस्ते चाची मौसी बुआ को आंट कहा जाता है या आंटी बोला जाता है। तो नमस्ते शाम 5 बजे के बाद शाम हो जाती है, तो फिर हम क्या बोलेंगे गुड इवनिंग आंट या आंटी, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपका टच है कि आप कोई बहुत से मौसी को बहुत प्यार से कुछ बोलते हैं, बुआ के लिए भी बहुत सा अच्छा प्यारा सा क्यूट सा वर्ड रखते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं गुड इवनिंग आंटी। नेक्स्ट चाचा मौसा फूफा के लिए अंकल होता है, गुड इवनिंग अंकल। अब रात के लिए हमें सीधा सीधा गुड नाइट यूज कर सकते हैं, और किसको कर रहे हैं ये आप देख लीजिएगा कि अगर आपका बेटा बेटी है तो डियर यूज कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड है तो डियर यूज कर सकते हैं, और वो अपने आप स्पेसिफिक कोई वर्ड हो आपका तो वो भी यूज कर सकते हैं। गुड नाइट ग्रैंडमा, गुड नाइट ग्रैंडपा, गुड नाइट टीचर, जो भी वर्ड आपको यहाँ पे लगता है, यही वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं हम डेली जो है स्पीकिंग में। यही लोग होते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलते हैं। बाकी फ्रेंड्स होते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, या आपका जो भी दोस्त है उसका नाम भी ले सकते हैं। जैसे दिन में किसी भी टाइम पर हम बोलने वाला जो शब्द होता है वो हमारे एक तो हाय होता है, एक हेलो होता है, या गुड डे होता है। तो गुड डे हाय किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे मैं कह दूं हाय सिमी, हेलो मोहन, नाम किसी का भी हो सकता है। गुड डे टू यू, सर भी हो सकता है, सर के बाद कुछ नाम भी हो सकता है। गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सिमी, गुड डे टू यू राहुल, गुड डे टू यू मोहन, कोई भी नाम हो सकता है। एक वर्ड होते हैं जैसे मिसेज, अब किसी मिसेज को बोलना पड़े आपको, मिसेज हो गई, गुड डे टू मिसेज शर्मा, शर्मा जी। अब मिसेज का क्या होता है, एक होता है मिस, ये मिसेज जो होता है वो श्रीमती जो मैरिड वुमेन होती है उनके लिए मिसेज यूज किया जाता है, जो कुंवारी होती है उनके लिए मिस यूज किया जाता है। लेकिन एक वर्ड होता है MS, ये मिस बोला जाता है, ये आप जो है जो मैरिड के लिए भी यूज कर सकते हैं और अनमैरिड के लिए भी यूज कर सकते हैं। MS मिस बोला ही मिस ही जाएगा, लेकिन दोनों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आजकल के स्पेशली स्कूल में, आप प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो मिस ही बोला जाता है, भले वो जो है शादीशुदा है मैरिड है लेकिन मिस ही बोलते हैं, तो वो मिस ये वाला मिस होता है। अब मिलते समय हम किसी से मिलते हैं तो प्लीज टू मीट यू, या प्लीज टू मीट यू, या फिर हेलो कर सकते हैं, हेलो हाय भी कर सकते हैं आप। विदाई के समय हम क्या बोलते हैं, गुड बाय, कि हम कोई जा रहा है उससे हमें विदा लेनी है, कोई जा रहा है तो हम गुड बाय बोलते हैं, बाय बाय भी बोलते हैं। कई बार ऐसा तो हम बाय बाय का मतलब अच्छे में भी अच्छा आता है, जैसे अच्छा जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम जब कंडीशन में बात कर रहे होते हैं तो जब हमें पता है सामने वाला जाने वाला है तो हम ठीक है अच्छा बाय ऐसे बोलते हैं बाय। तो
इस अच्छे का मीन्स वहाँ पर बाय बाय या सिर्फ बाय होता है। ये नहीं कि अच्छा लिख दिया तो गुड लिखना जरूरी होगा, नहीं। हम जब कंडीशन स्पीकिंग में इंग्लिश में बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे होते हैं, तो जब कोई जाता है तो हम बाय इस तरह से बोलते हैं, ठीक है, बाय। ओके, बाय भी बोल सकते हैं या बाय भी बोल सकते हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे गुड बाय, सी यू या सी यू सून या सी यू सो लॉन्ग, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपको जो है बहुत करनी होगी, और प्रैक्टिस करिएगा, बोलने की जो है कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे वर्ड्स उसे देखने में लगता है कि हाँ ये सिंपल से तो हमें पता है, हमें तो पता है गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून, लेकिन बात ये होती है कि आप बोल पा रहे हैं या नहीं है। पता सबको है, बच्चे से बच्चा ही बता देगा कि ये क्या है, गुड मॉर्निंग क्या है, गुड आफ्टरनून, पर बात ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग में बोल पा रहे हैं या नहीं है। तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आप प्रैक्टिस कर पाए। आप बोलते हैं घर में, अच्छी बात है, नहीं बोलते हैं तो कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, इन्हें बोल पाएंगे या नहीं। तो सुबह ही उठते ही कल ही जो है बोलने की कोशिश कीजिएगा ये सारे वर्ड। किसी एक को ही पकड़ लो, कोई मोहल्ले का है, कोई घर का है, कोई बच्चा है, किसी को भी पकड़ लो, किसी के साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कोई बच्चा मिल जाए उससे प्रैक्टिस कर लो, जरूरी थोड़ी है कि पूरी क्लास ही आपको चाहिए थी। प्रैक्टिस ही तो करनी है, अपनी हेजिटेशन ही तो दूर करनी है। एक तो ठीक है, यहाँ पर इसको हम करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आगे के सेंटेंसेस जो है देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।